Hey guys, good morning. तो इस छोटे वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नया नया आईपीओ लॉन्च हुआ, राइट? तो हम थोड़ा उत्कर्ष के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, लाइक कौन से सेगमेंट्स में है, कौन से ज्योग्राफीज को केटर करते हैं, हु आर द क्लाइंट बेस, द कस्टमर बेस, राइट? एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे से नाउ सिंस इट्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक वी हैव टू टॉक अबाउट एसेट क्वालिटी पैरामीटर्स, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स, किस रेट से लोन का डिसबर्सल कर रहा है, हाउ डिड दे कम आउट ऑफ कोविड, राइट? मतलब ये सब कुछ पे डिस्कशन करना है और फिर एंड में जाके आई टेल यू के लाइक मतलब ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मुझे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे लग रहा है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एज द नेम सजेस्ट, राइट? स्मॉल फाइनेंस बैंक generally small finance bank cater to the semi urban and the rural पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो अगर आप उत्कर्ष का देखोगे, उत्कर्ष का अप्रोक्सीमेटली कुछ 830 ब्रांचेस है एंड दे आर सेइंग दैट दे आर इन 26 स्टेट्स एंड ऑल दैट. लेकिन उनका दो मेजर स्टेट्स है. द टू स्टेट्स आर बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जहां पे दे गेट अबाउट 55 to 60% ऑफ देयर टोटल बिजनेस. ठीक है, तो ये हो गया उत्कर्ष का दो प्राइमरी स्टेट. लेकिन ऑफ कोर्स नाउ दे आर धीरे धीरे करके दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर बेस एंड मूविंग टू अदर स्टेट्स and other cities as well. Okay, now what are the kind of customers that Utkarsh catered to? The customers are basically again joint lending group, microfinance loans देने वाले कंपनी है. ठीक है, एकदम माइक्रोफाइनेंस लोन देने वाला कंपनी है. तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप अगर आप देखोगे तो उसका क्या मतलब है, वो गांव में होता है ना, 7-8 महिलाएं बैठते हैं और सबको मिलके सबके सामने पैसा देते हैं सबको. करेक्ट. सो ऑफ कोर्स ये अनसिक्योर्ड स्मॉल टिकट साइज लेंडिंग करते हैं. ठीक है, तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप हो गया. दूसरे साइड में वो इंडिविजुअल लेंडिंग भी करते हैं. मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में लेट्स से देयर आर 8-10 महिलाएं हैं, उसमें से लेट्स से 1-2-3 महिलाएं ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. बिकॉज ये जो पैसा देते हैं एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्यों करते हैं? फॉर इनकम जनरेशन पर्पस, फॉर द पीपल ऑफ दिस लेयर ऑफ सोसाइटी, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे, राइट, किसी का एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस है, किसी का छोटा सा किराना का दुकान खोलना है, किसी को थोड़ा मतलब आई डोंट नो, मतलब घर में कुछ घर से ही कुछ बिजनेस चालू करना है, किसी को चूड़ी वगैरह बेचना है, तो अपना इनकम जनरेशन के लिए ये लेंडिंग करते हैं. तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का यही है. तो अगर आप अभी देखोगे कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ना, जो लेट से एक छोटा सा दुकान खोला, लेकिन आगे जाके वो दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, उसको अभी 2-3 और दुकानें खोलनी है, मतलब उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, तब क्या उत्कर्ष उसको लोन नहीं देगा? तो इसीलिए अगर आप देखोगे ये उत्कर्ष हो जाए, इवन अरमान फाइनेंशियल्स भी यही काम कर रहा है कि अभी जॉइंट लेंडिंग तो ग्रुप तो लोन दे ही रहे, लेकिन अभी इंडिविजुअल लेंडिंग भी कर रहा है, ताकि क्या है कि कस्टमर का आगे जाके थोड़ा सा अगर मतलब हायर टिकट, क्योंकि देखिए अगर आप जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में अगर आप छोटे छोटे टिकट साइज में तो आप लोन दे सकते हो ना, 20,000, 25,000, 30,000, उसके ऊपर आप दे नहीं सकते हो एक एक साइकिल में, राइट? तो लेकिन अगर आपको किसी को 1 लाख देना है, 2 लाख रुपए देना है, तो क्या वो किसी और फाइनेंशियल के पास चला जाए, राइट? तो क्या होगा, आपका कस्टमर बेस घट जाएगा, आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, किसी और का बढ़ जाएगा. सो इसी वजह से उसका एक इंडिविजुअल लेंडिंग बुक भी है. तो लेकिन मैंने क्या बोला, उत्कर्ष का पहले क्या था, जो जो बिफोर, सो देवर एन एनबीएफसी, राइट? तो जब तक वो एनबीएफसी था वो सिर्फ इस सेगमेंट में था. लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, उनका और भी डिविजन्स बन रहा है धीरे धीरे करके. तो एक बना उनका नया डिवीजन है, वो है कि रिटेल लोन का डिवीजन. मतलब क्या, उसमें पर्सनल लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और आपका बिजनेस लोन्स भी है. बिजनेस लोन्स जो कि अनसिक्योर्ड सेगमेंट का बिजनेस लोन का बात कर रहा हूं. ठीक है, फिर उसका तीसरा वाला सेगमेंट है, वो है कि होलसेल लेंडिंग. ये जो कॉर्पोरेट्स और एसएमई को लोन देते हैं, राइट? ये जो छोटे कॉर्पोरेट्स, मीडियम कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स को, करेक्ट? तो ये भी उत्कर्ष लेंडिंग करते हैं, राइट? फोर्थ वाला जो डिवीजन है वो है कमर्शियल व्हीकल का डिवीजन, कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. एंड फिफ्थ वाला जो उनका लेटेस्ट डिवीजन है वो है आपका आपका गोल्ड लोन डिवीजन. लेकिन आज भी मैं अगर बात करूं तो आपको मैं अगर थोड़ा लोन बुक का ब्रेकअप बताऊं, 67% अभी भी माइक्रो फाइनेंस से है, 11% 11% है रिटेल, 11% है होलसेल, और बाकी का जो है, बिकॉज 67 एंड 11 यही आपका बन जाता है कुछ 85 के ऊपर, राइट? 87 89 के आसपास. तो बाकी का जो डिवीजन है कमर्शियल व्हीकल है, फिर आपका गोल्ड लोन है, और आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये है कुछ 10% के आसपास. तो उत्कर्ष अभी क्या कोशिश कर रहा है कि लाइक, बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता है माइक्रो फाइनेंस इज अ हाईली सिक्लिकल बिजनेस, राइट? तो अगर आपने डाइवर्सिफाई कर लिया ढंग से अगले 2-3 साल में, तो शायद जब ये साइकिल घूमेगा, तो अगर आपका माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज अगर आप उत्कर्ष का आरएचपी पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि 2-3-4 साल पहले भी द माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द टोटल बुक वाज अराउंड 80%. अभी वो घट घट के 67% हुआ है. तो शायद मतलब आई डोंट नो, इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि लाइक आगे उनका कोई टारगेट कुछ है कि नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड अज्यूम कि लाइक आगे जाके इनका माइक्रो फाइनेंस विल बी 50% और बाकी का सेगमेंट विल बी 50%.
अच्छा, अब थोड़ा दूसरी चीजों का बात कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल इनका अगर सीईओ का बात करें, मिस्टर गोविंद सिंह। सो मिस्टर गोविंद सिंह पहले आईसीआईसीआई बैंक में था, राइट? तो आईसीआईसीआई बैंक से आने वाला बंदा तो अच्छा ही होगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, राइट, ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड ऑल, दे आर ऑल रिटेल फोकस। सो आईसीआईसीआई हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड रिटेल लेंडर इन आवर कंट्री। तो वहां से अगर कोई आया है तो ऑफ कोर्स ही वुड बी एबल टू डू वेल। ओके, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डेटा पॉइंट्स। लेट्स से एडवांसेस, मतलब लोन बुक का ये जो मैंने डिवीजन बोला, कस्टमर्स बोला, कहां कहां पे है। ओके, वन थिंग बिफोर आई मूव ऑन टू लोन बुक ब्रेकअप एंड ऑल, आप देखोगे अरमान का भी वही चीज था, ठीक है? आप देखोगे बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव एक्चुअली डन वेरी वेल आफ्टर कोविड, राइट? इवन बेटर देन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। मतलब इफ यू लिसन टू द कॉन कॉल्स ऑफ द एनबीएफसीज अक्रॉस हमारे कंट्री में, तो बिहार एंड यूपी अच्छा किया है। और ये जो ऐसे स्टेट्स है जहां पे क्रेडिट पेनिट्रेशन इज वेरी लो, लेट मी टेल यू कितने लो होता है। अगर हमारे कंट्री में, अगर आप देखोगे ना, अगर हमारे कंट्री में कुछ अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 लाख गांव है, लाइक 4.6 लाख विलेजेस और 5 लाख विलेजेस। और अगर हमारे इंडिया में अगर आप बैंकिंग क्रेडिट देखोगे, तो ये जो 4.5 लाख में गांव का बात बोला, जहां पे 90% पॉपुलेशन रहता है इंडिया में, 90-80% पकड़ लो, आई थिंक 80-90 करोड़ के आसपास तो लोग रहेंगे ही वहां पे, राइट? तो अगर 90 भी नहीं हो तो चलो 80-70 ले लो, मतलब एक डेटा पॉइंट लेके ठोको मत मुझे। बट ऑल आई एम सेइंग इज के जहां पे सारे 4 लाख गांव है एंड देयर आर अराउंड 90 करोड़ पीपल लिविंग इन दोज विलेजेस, इंडियन बैंकिंग का जो क्रेडिट का सिर्फ 8% इनको मिलता है, ओनली 8%, राइट? सो नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट, कि ये जो हम मतलब बातें करते हैं ना कि लाइक बैंक आके एनबीएफसी को खा लेगा एंड ऑल दैट, ये सब बहुत पुरानी बातें है। बैंक्स और एनबीएफसी मिलकर ही काम करेगा फॉर द नेक्स्ट डेकेड, राइट? बिकॉज सिर्फ 8% फॉर्मल क्रेडिट बैंकिंग से आता है, बाकी 92% आता है आपका माइक्रो फाइनेंस और ये सब दूसरे एंगल से, मतलब ये सब जो मनी लेंडर से और इनफॉर्मल क्रेडिट जो आपका जो चैनल होता है। अगर हम इसका बात करें तो जैसे यूपी और बिहार का बोला, तो यूपी एंड बिहार दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो अगर यूपी और बिहार में देखोगे तो क्रेडिट पेनिट्रेशन, जो मैंने अभी कंट्री का बोला, उससे भी कम है। आई थिंक द क्रेडिट पेनिट्रेशन बैंकिंग का बिहार में है इज 1% और 2%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? अब जाके एक बार डेटा चेक कर सकते हो। तो मतलब सोचिए कि उत्कर्ष का एक तो नया स्टेट्स में जा रहा है, बट दूसरे अपने स्टेट्स में भी बहुत बहुत स्कोप है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स में। तो अभी आप इनका थोड़ा एडवांसेस बुक और डिपॉजिट बुक को देखते हैं। तो इनका जो एडवांसेस बुक है वो कुछ 13,900 करोड़ का है, तो छोटी है, करेक्ट? तो छोटी है बिकॉज 2015-16 में इनको लाइसेंस मिला, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक का, राइट? और अभी 5-6 साल बाद आईपीओ निकल रहा है। तो 13-14 हजार करोड़ का लोन बुक है, and that loan book grew 31% on a YOY basis. I have already told you the breakup of the loan book, right? That's covered. Deposit book जो है that grew 37% on a YOY basis. तो अगर आप देखोगे ना, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जैसे इक्विटस हो गया, फिर आपका उज्जीवन हो गया, अभी उत्कर्ष भी दिखा रहे, इनका डिपॉजिट बुक का ग्रोथ इज हायर देन लोन बुक का ग्रोथ, विच इज अ गुड साइन। वाई? बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ, राइट, लोन बुक के ग्रोथ से कम है ऑन अ YOY बेसिस, इट शोज आगे आपका लोन बुक का रेट घटने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, राइट? तो अगर आप देखोगे इन FY23 सिस्टम डिपॉजिट वेंट अप बाय 10%, जबकि सिस्टम क्रेडिट वेंट अप बाय 16%। सो FY24 में क्रेडिट ग्रोथ may taper of course, I mean there can be many other reasons as well, but इस डेटा पॉइंट से मुझे लग रहा है कि FY24 में थोड़ा टेपरिंग हो सकता है कंपेयर टू FY23। आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम क्रेडिट, नॉट उत्कर्ष या किसी पर्टिकुलर बैंक्स का। ओके, तो अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि लाइक से फॉर एग्जांपल हाउ एग्रेसिव इज उत्कर्ष, राइट? उससे हमें समझ में आ जाएगा कि लाइक कैसे समझ में आएगा आरओई का नंबर से। नाउ ऑफ कोर्स ये माइक्रो फाइनेंस में है तो इनका तो यील्ड ऑन एडवांसेस ज्यादा ही होगा, राइट? सो इफ यू लुक एट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 9.5%, 9.5%, एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 6.5%, राइट? तो इसका यील्ड कितना होगा? 6.5 प्लस 9.5, कुछ 15-16% के आसपास होगा इनका यील्ड ऑन एडवांसेस, राइट? सो मतलब क्या, ये जैसे माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में है, वहां पे तो यील्ड ज्यादा ही होगा ना, राइट? वहां तो आप एक कॉर्पोरेट को लोन देके कॉर्पोरेट लेंडिंग का 6-7% का हिसाब नहीं लगा सकते हो, राइट? तो इसी वजह से अगर आप देखोगे उत्कर्ष का आरओई का नंबर है कुछ अप्रोक्सीमेटली 22%, और अगर मैं आरओए का नंबर बोलूं वो 2.42% है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपका आरओए 2.42 या 3% है और आरओई 22% है, मतलब ये अपने लेवरेज को यूज कर रहा है सही से। गॉट इट? क्योंकि सोचिए अगर आपका आरओए है 4%, ठीक है, और आपका आरओई है लेट्स से 7%, मतलब आपका डेट टू इक्विटी है कुछ 1.5 1.4 के आसपास, मतलब यू आर नॉट अ वेरी एग्रेसिव लेंडर। तो अगर ये क्रेडिट साइकिल चल रहा है, आई वुड वांट टू बी विद अ फाइनेंशियल जो एग्रेसिवली लेंड कर रहा है, ऑफ कोर्स कीपिंग एसेट क्वालिटी इन चेक। तो अभी अगर आपको आरओए और आरओई का नंबर समझ में आ गया कि आरओए इज 4, सॉरी आरओए इज 2.4 एंड आरओई इज 22,
2%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उत्कर्ष pretty aggressively lend कर रहा है, which you can also see, right? If you look at the disbursal number, I think that's north of 40% on a YOY basis, and of course advances book is growing at a 31% on a YOY basis. अब अगर हम एसेट क्वालिटी का बात करें, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक आप इस रेट से बढ़े के आगे जाके सब लुढ़क जाए, बिकॉज पैसा वापस नहीं आया तो सब खत्म ना, तो एसेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो लेट्स लुक एट उत्कर्ष का एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी भी इनका इंप्रूव हुआ है कोविड से लेके आज तक, पिछले 2 साल में। उनका ग्रॉस एनपीए है 3.2%। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो, उसमें 3 रुपए 20 पैसे में आपको 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। अगर हो सके तो पॉज करके वापस जाके फिर से सुनो, ठीक है? ये होता है ग्रॉस एनपीए का फॉर्मूला, ठीक है? तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल था 6.1%, और आई थिंक उसके पहले वाला साल में 4% था। तो इसका क्या मतलब? कोविड के बाद ऑफ कोर्स प्रोविजन करना पड़ा, कलेक्शंस में इफेक्ट हुआ। रिमेंबर एंड आई टोल्ड यू आल्सो इन अनदर, शायद बंधन बैंक के वीडियो में बोला था, राइट? आपका एनपीए कब बढ़ेगा? एनपीए तब बढ़ेगा जब आपका स्लिपेजेस बढ़ता है और लेट्स से कलेक्शन घटता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? इनका कोविड के बाद से कलेक्शन बढ़ने लगा, जो मोराट कस्टमर्स था वो लोग भी पेमेंट करने लग गए, और इनका जो इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस है वो भी घटने लगा, राइट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ग्रॉस एनपीए नंबर स्टार्टेड कमिंग डाउन, व्हिच इज अ गुड साइन, राइट? और जितना आपका एनपीए नंबर घटेगा, उतना प्रोविजन भी कम करोगे, उतना आपका क्रेडिट कॉस्ट कम होगा, मतलब उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, और अगर पैड बढ़ा तो आपका आरओई भी बढ़ेगा, आरओए भी बढ़ेगा, तो पूरा चीज अच्छा हो जाता है, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इन फाइनेंशियल्स, राइट? कैसे एडवांसेस के साथ, डिपॉजिट्स के साथ, एनपीए के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए, आरओई, एवरीथिंग इज लिंक्ड हियर। तो कोई भी रेशियो को ना अलग से देख के डोंट मेक अ जजमेंट कि लाइक ये अच्छी है या बुरी है, हमको सब देखना पड़ेगा। दिस इज व्हाई आई डू वर्कशॉप्स इन दिस काइंड ऑफ वे, ताकि आप ढंग से फाइनेंशियल सीखो विदाउट इवन यूजिंग एन एक्सेल शीट। मैंने तो आज तक कभी कोई एक्सेल शीट यूज नहीं किया। तो अगर आप देखोगे ये चीज के लाइक, तो उत्कर्ष का अभी जो है लाइक, आई इवन लुक्ड इनटू द आरएचपी एंड सॉ के लाइक ओके, तो इनका हम देखते हैं कि लाइक जो इनका एसेट बुक है, राइट? तो उनका तो माइक्रो फाइनेंस मेन है, 67% ऑफ द बुक, तो वहां पे भी उनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो रहा है, राइट? द ओनली पार्ट ऑफ द बुक वेयर द ग्रॉस एनपीए वेंट अप अ लिटिल बिट, बिकॉज उनका जो हाउसिंग वाला डिवीजन जो नया नया चालू किया, इट्स अ वेरी स्मॉल डिवीजन, 2-3% का ही बुक होगा, उसमें थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है, राइट? एंड अगेन उत्कर्ष जैसे है, तो उत्कर्ष ऑफ कोर्स जैसे वो गांव वालों को लोन देते हैं, राइट? मोस्टली इनटू द एमएसएमईज एंड द एसएमई स्पेस, तो इसीलिए क्या है कि लाइक उत्कर्ष हमेशा हमेशा ये हाउसिंग, जब मैं बोलूंगा तो उत्कर्ष अफोर्डेबल हाउसिंग करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब क्या? वहीं पे यील्ड ज्यादा है, और कस्टमर को आप छोटे छोटे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख के आसपास का आप होम लोन दोगे, नॉट लाइक एचडीएफसी लिमिटेड जो लेट्स से 35 लाख का लोन देते हैं, बट देन एक एक जैसे जिसका क्रेडिट स्कोर हो, वैसे 700 के ऊपर क्रेडिट स्कोर हो, ऐसे ऐसे कस्टमर को दे। तो ये वैसा वैसा फाइनेंशियल है नहीं। सो अब इसका है कि लाइक ओके, अब अगर मैं बोलूं तो उत्कर्ष का लिक्विडिटी पोजीशन भी बहुत ही तगड़ा है। द लिक्विडिटी सो द एलसीआर इज 375%, और अगर मैं उसका कैपिटल एडिक्वेसी देखूं वो है 21.8%। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, एकदम कैश के ऊपर बैठा है, और हेल्दी बैलेंस शीट भी है, बिकॉज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 21.8% इज अ प्रेटी गुड नंबर, राइट? सो अच्छा, तो अभी ये बनता है सीन। तो इवन अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी हाई है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब यू कैन यूज दिस, मतलब थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी को घटा के भी ये पैसे को भी आप लेंड कर सकते हो, और इनका सीआरआर, एसएलआर का रिक्वायरमेंट सब कुछ सही है, ठीक है? मुझे एक्चुअली सीआरआर का नंबर पता नहीं है, लेकिन एकदम सही है। मतलब आरबीआई का जो जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स है, इवन अगर आप देखोगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को होता है ना, मिनिमम 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होनी चाहिए एंड ऑल दैट, उत्कर्ष का उसके ऊपर ही नंबर है, 78-79% के आसपास है, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि आज जब इसका आईपीओ आ रहा है, ये सारे चीजें चेक्स क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। आपने देखा, राइट? मतलब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ मिल रहा है, मुझे अच्छा एसेट क्वालिटी बुक मिल रहा है, और आज माइक्रो फाइनेंस में ये ऊपर में साइकिल जा भी रहा है, राइट? सो अगर मुझे ढंग का वैल्यूएशन में मिला, एक्चुअली मुझे पता नहीं ये कब लिस्ट होगा, मैं एक्चुअली वो सब उतना मैं फोकस नहीं करता हूं, मैं तो आई जस्ट रीड बिजनेसेस, ओके? सो अगर ये 1 to 2 टाइम्स के बुक में आता है, मतलब उसके नीचे में आता है, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, राइट? हाँ, मतलब 6 टाइम्स बुक में आए तो आई वोंट, राइट? बिकॉज आई अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके माइक्रो फाइनेंस इज अ सिक्लिकल बिजनेस, तो इनका वैसे भी आगे जाके होने वाला है प्रॉब्लम। तो बंधन बैंक का जब आईपीओ आया था ना, तो ऐसे फंडामेंटल्स था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, क्या लाइक उसके बाद से तो बंधन बैंक का तो एकदम टाइट फिस हो गया, राइट? एसेट क्वालिटी का भी ठीक हुआ ही नहीं, एनपीए बढ़ता गया, कोविड आया, असम फ्लड आया, तो राइट? तो आपको कभी भी कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी 5, 6, 7 टाइम्स बुक में नहीं लेना है। अगर आप उसको लोगे ना, तो बुक के नीचे खरीदो। जैसे मैंने जब उज्जीवन लिया था, तो वो प्राइस टू बुक लेस देन 1 में था, तो इसलिए थोड़ा बहुत पैसा बनाया। तो
पॉइंट ये नहीं है कि मैंने कितना पैसे बनाया, पॉइंट ये है कि लाइक आप समझो, क्योंकि आप एक एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को ले सकते हो 3 टाइम्स बुक, बिकॉज वो यूनिवर्सल बैंक है, राइट, वो सारे जगह फैला हुआ है। लेकिन अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस ले रहे हो, राइट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना। 1 to 1.5 टाइम्स बुक में ठीक चलेगा, बिकॉज अगर साइकिल चला तो प्राइस टू बुक कैन डबल, राइट, और अगर अर्निंग्स भी वहां पे 2 गुना हुआ तो यू कैन मेक अ 3, 4, 5x ऑन द स्टॉक। अब ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड द कंपनी कैन कंटिन्यू टू परफॉर्म, राइट, और बिकॉज इसका रिस्क यही है ना कि मुझे नहीं पता कि ये गोविंद सिंह कौन है, राइट, इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना, मैनेजमेंट अननोन है, बट वही पॉइंट है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनने के लिए आपको एक लक का एलिमेंट तो है ही, राइट, लेकिन बिजनेस को ट्रैक करो। अगर बिजनेस अच्छा करता रहा, ढंग का वैल्यूएशन में मिला, तो उत्कर्ष नहीं लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं ले ही सकता हूँ, जबकि मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, मुझे पता नहीं कब लिस्ट होगा। तो अगर किसी को पता है कि कब लिस्ट होगा तो डेट बता दो, ठीक है, और कौन से प्राइस टू बुक में लिस्ट होगा वो भी मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये उत्कर्ष वाला वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।